दोस्तों, कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं, सीधे मौत की गोद में ले जाते हैं। और एक ऐसा ही रास्ता है कच्चा कलवा, जहां हर कदम एक दहशत है और हर परछाई के पीछे छिपा है मौत का साया। मैं हूं समीर और ये कहानी है मेरी दीदी की, जो उस रास्ते पर गई, पर लौटी तो इंसान नहीं थी। क्या होगा जब रास्ते सिर्फ रास्ते नहीं बल्कि जिंदा हो? जानिए इस डरावनी हकीकत को सिर्फ यहां डीके जनरल 4354 पर। अगर हिम्मत है तो चलिए मेरे साथ कच्चा कलवा की तरफ। और एक बात, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। और आप कमेंट करके बताइए कि आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हो और आपका नाम क्या है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर है। मधुरपुर गांव में पैदा हुआ और यहीं पला बड़ा। हमारे गांव में एक पुराना रास्ता है, धूल से भरा, कांटों से घिरा और एक अजीब सी खामोशी से लिपटा हुआ। लोग उसे कहते हैं कच्चा कलवा। बचपन से सुनता आया हूं, सूरज ढले उससे दूर रहना, क्योंकि वो रात में किसी और का हो जाता है। हम बच्चे तो कभी पास भी नहीं जाते थे, पर गर्मियों की उस एक छुट्टी में मेरी बड़ी बहन जैसी कजिन सौम्यादी शहर से आई। हंसी मजाक, कहानियां, छत पर सोना, सब अच्छा चल रहा था। फिर उसने वो गलती कर दी। एक दिन दीदी ने सबके सामने हंसते हुए कहा, इतने डरे हुए क्यों हो? एक रास्ता ही तो है, मैं तो उस रास्ते से रात में भी जाऊंगी। मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, यह मजाक मत करो दीदी, कच्चा कलवा किसी का मजाक नहीं सहता। उसने हंसकर टाल दिया। लेकिन उस दिन जैसे कुछ जाग गया था। रात को हम सब छत पर लेटे थे। चांद आधा था, हवा बिल्कुल थमी हुई और पेड़ों की परछाइयां जमीन पर रेंग रही थीं। 12:17 पर मैंने नींद में किसी के कदमों की आवाज सुनी और फिर एक धीमी पर जानी पहचानी आवाज, समीर चल देख कौन आया है। आंखें खोली तो देखा दीदी छत पर नहीं थी। मैं हड़बड़ा कर उठा, नीचे झांका और देखा कच्चा कलवा के किनारे कोई खड़ा था। उसी ने दीदी की आवाज में मुझे बुलाया था, लेकिन वो दीदी नहीं थी। उसकी ऊंचाई, उसकी चाल, सब अजीब था। और तब मेरी रूह कांप गई जब वो साया मेरे चेहरे की ओर देखा और उसकी आंखें कोई इंसानी आंखें नहीं थी। मैं बोल नहीं पा रहा था, भागना चाहता था पर पांव जड़ हो गए थे। और तभी वो साया पलटा और दौड़ता हुआ कच्चा कलवा में गायब हो गया। पीछे सिर्फ एक सरसराहट और दीदी की चप्पलें थीं। उस रात दीदी वापस नहीं आई। गांव में आज भी लोग कहते हैं कच्चा कलवा सिर्फ रास्ता नहीं, वो एक प्यास है जो हर साल किसी की सांस पी जाता है। मैं जानता था दीदी वापस नहीं आएंगी, पर जो मैं नहीं जानता था वो ये कि वो गई नहीं थी, उन्हें लिया गया था। रात के उस एक पल के बाद मेरी दुनिया ही बदल गई। नीचे उतरा तो घर की छत से लेकर आंगन तक सब सो रहा था। दीदी कहीं नहीं थी और उनका दुपट्टा दरवाजे के पास जमीन पर पड़ा था। मैं चुपचाप उसे उठाया और मेरी उंगलियों से जैसे बर्फ छू गया हो। ठंडा नहीं, मरा हुआ ठंडा। सुबह होते ही घर में कोहराम मच गया। मम्मी रोने लगी, चाचा पुलिस बुलाने चले गए, पर गांव के बुजुर्ग सिर्फ एक ही बात दोहरा रहे थे, रात में कच्चा कलवा मत छेड़ो, जो ले गया वो वापस नहीं करता। पर मुझे यकीन था दीदी जिंदा है। आखिर क्यों? क्योंकि उसी रात मैंने कुएं की आंखें देखी थीं। गांव के बाहर एक पुराना सूखा कुआं है, अब इस्तेमाल नहीं होता, पर लोग कहते हैं वहां कुछ है जो देखता है। उसी कुएं के पास मुझे दीदी की चूड़ी मिली और जब मैं झुककर नीचे देखने लगा तो मुझे लगा कोई मुझे घूर रहा है। कुएं के अंदर अंधेरे में दो लाल आंखें चमक रही थीं, धीरे धीरे ऊपर आती, जैसे कोई जानवर नहीं, भूख ऊपर आ रही हो। मैं पीछे हट गया, गिर पड़ा और तभी किसी ने मेरी कलाई पकड़ ली। वो दीदी थी, पर वो वैसी नहीं थी। चेहरा थका हुआ, आंखें बुझी हुई और होंठ कांपते हुए बोले, भाग जा समीर, ये मैं नहीं हूं, ये मेरी आवाज में बोलता है। अगले ही पल दीदी गायब हो गई। कुएं में सिर्फ सन्नाटा। लेकिन अब मैं समझ चुका था, कच्चा कलवा एक रास्ता नहीं, वो एक जिंदा जगह है और उसका पेट है वो कुआं। अब मेरे पास दो ही रास्ते थे, एक सबको सच बताऊं और पागल कहलाऊं, दो में या खुद उस कुएं में उतरकर दीदी को वापस लाऊं। मैंने दूसरा चुना। कभी कभी इंसान डर से नहीं, अपनों की आवाज से खींचा चला जाता है। और उस रात मुझे दीदी की आवाज ने नीचे बुलाया था, कुएं के अंदर। 3 दिन बीत चुके थे, पुलिस आई गई, लोगों ने मान लिया था कि दीदी कहीं भाग गई या फिर, पर मैं जानता था वो उस कुएं में थी। मैंने गांव के सबसे बूढ़े बाबा को जाकर पूछा,
बाबा उस कुएं में क्या है? वो कांपते हुए बोले। वो कुआं नहीं बेटा, वो दरवाजा है, और जो एक बार अंदर गया वो इंसान नहीं लौटता। मैंने पूछा, पहले भी क्या कोई अंदर गया है? बाबा की आंखें भर आईं। मैं गया था 47 साल पहले, मेरी बहन भी उसी तरह खोई थी। मैंने फैसला कर लिया था। रात के 2:30 बजे जब पूरा गांव सो रहा था, मैं अपने हाथ में झूठ की रस्सी, एक टॉर्च और दीदी की आखिरी बची हुई चूड़ी लेकर उस कुएं पर पहुंचा। मेरा दिल धड़क नहीं रहा था, धमक रहा था। मैंने रस्सी बांधी, एक गहरी सांस ली और खुद को कुएं में उतारना शुरू किया। नीचे उतरते ही माहौल बदल गया। हवा गीली हो गई थी, दीवारें नम थीं और टॉर्च की रोशनी 5 फुट से आगे कुछ नहीं दिखा रही थी। करीब 25 फीट नीचे उतरने पर मैंने कुछ कागज के टुकड़े देखे, जैसे किसी ने अंदर से दीवार पर नाखून से लिखा हो, वो तुम्हें देख रहा है। मैंने नजरें उठाई और फिर महसूस किया कि किसी ने मेरे ठीक ऊपर से रस्सी काटने की कोशिश की। मुझे तेजी से नीचे कूदना पड़ा, घुटने छिल गए, टॉर्च गिर गई, अंधेरा भर गया और फिर एक आवाज गूंजी, समीर इतनी देर क्यों लगा दी? वो दीदी थी, लेकिन उनकी आवाज में कुछ और भी था, जैसे कोई उनके साथ बोल रहा हो। मैंने जैसे तैसे टॉर्च ढूंढी, रोशनी की और सामने देखा। दीदी दीवार में खड़ी हुई थी, जैसे किसी ने उन्हें मिट्टी में आधा गाड़ दिया हो। उनकी आंखें बंद थीं और होंठ हिल रहे थे। मैं कुछ बोलता इससे पहले दीदी की आंखें खुली और उन्होंने फुसफुसा कर कहा, अब बहुत देर हो गई है समीर, अब तू भी यहीं रहेगा। मेरे सामने दीदी थी, पर वो वैसी नहीं थी। उनके शरीर से मिट्टी झड़ रही थी और उनकी सांसें जैसे किसी और की हों। मैं वहीं जड़ हो गया। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी और दीदी की आंखें मुझे घूर रही थीं। ऐसे नहीं जैसे कोई अपना देखता है, जैसे कोई भूखा भटकती आत्मा अपने अगले शिकार को देखती है। मैंने कहा, दीदी मैं तुम्हें लेने आया हूं, घर चलो। वो मुस्कुराई, पर मुस्कान में कोई इंसानी बात नहीं थी। धीरे धीरे उनके पीछे की दीवार हिलने लगी, मिट्टी दरकने लगी और वहां से निकले हाथ बहुत सारे सड़े हुए, मैले, टूटी उंगलियों वाले। फिर आवाजें आने लगी, हम वो है जिन्हें नींद नहीं आती, हम वो है जिन्हें कच्चा कलवा निगल चुका है, अब तू भी हमारा है। मैंने टॉर्च चारों तरफ घुमाई। हर दीवार में कोई ना कोई खड़ा हुआ था। कुछ बच्चे, कुछ जवान और कुछ तो बिना चेहरा लिए बस सांसें ले रहे थे, पर जिंदा नहीं थे। दीदी ने धीरे से कहा, समीर यहां से कोई नहीं जाता, पर तू मेरा भाई है, तुझे हम थोड़ा जल्दी खा जाएंगे। मैंने पीछे हटना चाहा, पर पांव किसी चीज पर पड़ा। वो इंसानी खोपड़ी थी और तभी सबने एक साथ आंखें खोली। 20 से ज्यादा आंखें, लाल, गहरी और जागती हुई। मैंने चीख कर कहा, तुम दीदी नहीं हो, वो अब भी जिंदा है, कहां है वो? तभी दीदी का शरीर झटका खाकर पीछे गिरा और उनके अंदर से निकली एक साया, लंबा, काला, बिना चेहरा का। नाम मत ले उनका, वो मेरी है। अब मैंने दीदी की चूड़ी कसकर पकड़ी और जैसे ही मैंने उसे उस साए की तरफ फेंका, एक चीख गूंजी। पूरा कुआं कांप गया, सारे चेहरे मिट्टी में समा गए। दीदी वहीं बेहोश गिर पड़ी। मैंने उन्हें खींचा, जैसे तैसे रस्सी पकड़ी और ऊपर चढ़ने लगा। हर सांस भारी हो रही थी, पर एक ही बात मन में थी, अगर आज बच गया तो कभी उस रास्ते की तरफ मुड़कर नहीं देखूंगा। मैंने दीदी को बाहर निकाला, लेकिन पीछे से अब भी वो कुआं सांसें ले रहा था, जैसे कोई जाग गया हो और दोबारा भूखा हो। कहते हैं जो एक बार कच्चा कलवा में उतरता है वो लौट तो आता है, पर पूरा नहीं। और अब मुझे पता है मैं भी अधूरा बचा हूं। उस रात जब मैंने दीदी को बाहर निकाला तो वो बेहोश थी, उनकी सांसें चल रही थीं, लेकिन आंखें बंद थीं और होंठ बड़बड़ा रहे थे। कुआं कुआं वो देख रहा है। मैं उन्हें लेकर घर भागा। मम्मी ने देखा तो फूट फूट कर रो पड़ी। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। लोगों ने समझा कोई चमत्कार हुआ है, लेकिन मेरे अंदर कुछ और ही चल रहा था। रात को नींद आई, पर सपना नहीं, वही कुआं आया। कुएं के अंदर मैं फिर से गिर रहा था और दीवारों से वही आवाजें आ रही थी, अब तू बाहर है पर हम तेरे अंदर हैं। अगले दिन दीदी होश में आई। मैंने पूछा, दीदी आपको कुछ याद है? उन्होंने धीरे से कहा, बस इतना कि मुझे खींच लिया गया था, और जब मैंने तुम्हारा नाम लिया वो चीखने लगा, शायद तुझे वो पहचानता है समीर। वो मुझे पहचानता है? मैं समझ नहीं पाया, लेकिन जब मैं आईने में देखने गया तो मेरी आंखों की पुतलियां कुछ पल के लिए लाल हो गई थीं। मैं कांप गया। अब दिन बीतने लगे। दीदी धीरे धीरे ठीक हो रही थी, पर
मैं अब भी रात में सांस लेते कुएं की आवाज सुनता था। दीवारों पर मिट्टी के निशान दिखते थे और हर बार जब मैं आंखें बंद करता कोई मेरी पीठ पर फूंक मारता। और फिर एक रात 2:03 में वही वक्त जब मैं कुएं में उतरा था तो मेरे दरवाजे पर 3 बार खुरचने की आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था सिवाय एक गंदी टूटी हुई चप्पल के, वही जो दीदी की पहली रात गायब होने पर मिली थी। मैंने जैसे ही उसे उठाया पीछे से किसी ने धीरे से कहा, समीर अब तेरी बारी है, चलो नीचे बहुत अकेलापन है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी ने आपको डराया तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ कि क्या आपने भी कभी ऐसा कुछ महसूस किया है। और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए डी के जनरल 4354 को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार शायद कहानी आपके बारे में हो। तो चलिए मिलते हैं अगली डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।